जुडिशल कमीशन ने हाई कोर्ट के 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज तकर्रुर करने की मंजूरी दे दी। कमीशन के 2 जज अरकान जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, ऑपोजिशन के अरकान बैरिस्टर गौहर और अली जफर का इजलास से बायकॉट। जुडिशल कमीशन ने इजलास जारी रखने के हक में वोट मिलने पर कार्रवाई की और 6 जजेस का सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम खान काकर, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस गुलहसन औरंगजेब को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट बनाने की मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक ये तैनाती आर्टिकल 181 के तहत की गई है। लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने का मामला मौखर कर दिया गया। इजलास का बायकॉट करने वालों का मौक़िफ़ था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। आज 2 जज साहिबान ने भी उनसे सिलसिले में रिक्वेस्ट की थी। हमारा भी सिर्फ इस्तदा इतना ही था कि चंद दिनों के लिए इस प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन करें। चूँकि वो पोस्टपोन नहीं हुए, लिहाजा हम दोनों ने उसमें अपनी शिरकत नहीं की। वो फैसला तो बहरहाल होंगे आज, लेकिन हमने फिर मुनासिब नहीं समझा कि ये पोस्टपोन की रिक्वेस्ट के बाद हम रहे। जजों ने भी बायकॉट किया है, कुछ जजों बायकॉट की बात नहीं है, पार्टिसिपेशन की बात है और वो है तो 2 जज साहिबान ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। जुडिशल कमीशन के मेंबर ऑपोजिशन बैरिस्टर अली गौहर ने कहा है कि उनका एतराज़ था 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक इजलास मौखर किया जाए। इस एतराज़ पर वोटिंग हुई, अक्सरियत से फैसला हुआ कि इजलास जारी रखा जाएगा, लेकिन वो इजलास का मजीद हिस्सा नहीं बने। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सीनियरिटी का फैसला होने तक इजलास मौखर होना चाहिए था। सीनियरिटी का मसला इल्तवा में है, इस मुतालिक हमारी नहीं मानी गई। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्रुरी और 26वीं तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाज। सरीना चौक पर पुलिस से झड़प, रेड जोन में दाखिले की इजाजत न मिलने पर वकला ने श्रीनगर हाईवे ब्लॉक की, पुलिस ने खुलवा दी। सुप्रीम कोर्ट में वकला के लिए मुख्तस दाखिली दरवाजा बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में जुडिशल कमीशन के रुकन अली जफर ने कहा, इजलास का बायकॉट जवाब नहीं, मैदान नहीं छोड़ना बल्कि आवाज़ उठानी है। अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट लाते हैं तो देखना होगा कि उनकी जगह कौन लेगा। सीनियरिटी का फैसला कर लें, फिर कर लें जो 26वीं तरमीम कहती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी का फैसला होने तक आप इस मुतालिक फैसला नहीं कर सकते। वकला की नेशनल एक्शन कमेटी के रहनुमा मुनीर मलिक ने कहा, रास्ते वकला एहतजाज रोकने के लिए बंद किए गए, ये अदलिया और रियासत पाकिस्तान पर हमला है। वकील रहनुमा अली अहमद कुर्द ने कहा, वकला के साथ हैं और साथ रहेंगे। 26वीं आईनी तरमीम नहीं मानते, जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। मुल्क भर से वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ कुछ वकला के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा कि वकला के अंदर कुछ सियासी ग्रुपों ने अपने मज़मूम अज़ाइम और मतनाज़ सियासी एजेंडा के लिए जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की अपील की। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जुडिशल कमीशन की तमाम कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत। कहा, जुडिशल कमीशन की तरतीब बहुत मतवाज़न है। हम 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद की कानून साजी की हिमायत करते हैं और इसे आइन का हिस्सा समझते हैं। हड़ताल की कॉल देने का हक सिर्फ वकीलों की नुमाइंदा तंजीमों को ही है। खान साहब जलसे से बड़े सेटिस्फाइड थे, बड़े खुश थे कि पब्लिक बहुत ज़्यादा तादाद में निकली और सेकंड टाइम है आफ्टर 8 फरवरी इन्होंने दोबारा एक तारीख रकम की है। जिस तरीके से ये लोग निकले, जिस तरीके से ये एक जहदी का इजहार किया, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि हम अपना मैंडेट कभी नहीं भूलेंगे। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई स्वाबी जलसे से बहुत खुश हैं और कहा है कि आम इंतखाबात के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले। अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा एक ही राब्ता हुआ था, उसके बाद हमारा कोई राब्ता नहीं है। राब्ते नहीं खत्म होने चाहिए, धीमे अंदाज से आगे बढ़ते तो सियासी हल ढूंढा जाता। ऑपोजिशन पार्टी से हमारा राब्ता होगा। मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ अभी तक अलायंस में नहीं, कोशिश है कि मौलाना हमारे साथ हों।
PTI के जलसे में शुरका की तादाद से पार्टी की मरकजी क़यादत नाखुश। दलाल के मुताबिक पार्टी क़यादत की गैर रस्मी मुलाकातों में सूबाई क़यादत पर तनकीद जारी है। वज़ीर आला की पार्टी रहनुमा से मुलाकात में कारकुनों की तादाद पर गुफ्तगू हुई। अली अमीन ने जलसे में ज़्यादा कारकुनों को लाने के लिए अरकान असम्बली को फ़ोन कॉल्स भी की। ज़रा का कहना है कि मुजाहरों में कारकुनों की गिरफ्तारी, जेलों में कैद भी कम तादाद की वजह बनी। सूबाई सदर जुनैद अकबर ने वज़ीर आला से जलसे के लिए फ़ंड्स लेने से भी इनकार किया था। पार्टी रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि जलसे में डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखा गया। कारकुनों की तादाद ज़्यादा थी। सवाबी शानदार जलसा है, कारकुन पुरजोश थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। लाहौर डिवीज़न के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, मेहनत से अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखना है। डी रेल ना किया जाता और 1990 का सफ़र जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफ़र में आज कहीं आगे खड़ा होता। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो अवाम की खिदमत की मिसाल बनना ही पड़ता है। अरकान असम्बली का पंजाब में तरक्याती कामों और अवामी मनसूबों पर वज़ीर आला मरीम नवाज को खिराज तहसीन। बानी PTI का कहना है कि जमहूरी रास्ते खत्म होने के बाद आर्मी चीफ को 2 खत भेजे। पहले सेंसरशिप थी, अब पेका भी आ गया। सोशल मीडिया को भी रोक दिया गया। पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं, हुकूमत से बातचीत कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं थी। बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी टीम को भी कह दिया है। अडयाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने कहा कि 8 फरवरी का नहीं, सिर्फ 9 मई और 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन का कहा था। चीफ जस्टिस जाया अफरीदी को कहना चाहते हैं कि आप कौम आपकी तरफ देख रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कानून और इंसाफ के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी। PTI अरकान के ऐवान में बानी PTI की रिहाई के लिए नारे। अपोजिशन के साहबजादा हामिद रजा ने कोरम पूरा न होने की निशानदही की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने गिनती कराई तो कोरम पूरा निकला। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन से इस्तंबुल एयरपोर्ट पर मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पुर्तगाल जाते हुए सदर जरदारी ने तुर्की में मुख्तसर क़याम किया। सदर आसिफ जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस के लिए लिस्बन पहुँच गए। तुर्क सदर एर्दोगान आज से 13 फरवरी के दौरान 3 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। वो मलेशिया पहुँच गए हैं, उसके बाद इंडोनेशिया और पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तुर्क सदर पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के इजलास की मुश्तरका सरबराही करेंगे। दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत भी मुतवक्किल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। वज़ीर आज़म को दौरे की दावत दुबई के फरमा रवां शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दी है। वज़ीर आज़म दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे में UAE की क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म UAE में मुकीम पाकिस्तानी और कारोबारी बिरादरी और सरमाकारों से भी मिलेंगे। लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती हादसा। लीबिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे, जिनमें पाकिस्तानी भी थे। कश्ती मसलेला की बंदरगाह के करीब उल्टी, 10 लाशें निकाल ली गई हैं। लीबिया के हिलाल अहमर के मुताबिक तारकीन वतन की लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए मकामी हुकाम के सुपुर्द कर दिया गया। हिलाल अहमर ने कश्ती डूबने की वजह और मुसाफिरों की शनाख्त नहीं बताई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कश्ती हादसे में मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात जमा की जा रही हैं। दिल्ली से पेरिस जाते हुए भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में सफ़र। मोदी का खुसूसी तैयारा इंडिया 1 अकारा के ऊपर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। तैयारा हाफिज़ाबाद, सरगोदा, तलागंग और कोहाट के ऊपर से होते हुए 41 मिनट तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में रहा। मोदी खुसूसी तैयारे में 3 रोज़ा दौरे पर दिल्ली से पेरिस जा रहे हैं। न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए मैच में कीवी टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 305 रन का हदफ 8 गेंदें पहले हासिल कर लिया।
केन विलियमसन 133 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। डेविन कॉनवॉय ने 97 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका के डेब्यूटेंट ओपनर मैथ्यू ब्रेटन्स की 150 रन की शानदार इनिंग्स रायगा गई। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 304 रन बनाए थे। दूसरी फाइनलिस्ट टीम का फैसला बुध को कराची में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले गए मैच के बाद होगा। जनूबी अफ्रीका के ओपनर मैथ्यू ब्रेट्स ने डेब्यू पर सबसे बड़ी इनिंग्स खेलकर वनडे क्रिकेट का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ब्रेट्स ने 11 चौके और 5 छक्कों की मदद से 150 रन की इनिंग्स खेली। उनसे कबल वेस्टइंडीज के हेंस ने वनडे डेब्यू पर 148 रन बनाए थे। पाकिस्तान टीम ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में बुध के रोज जनूबी अफ्रीका के मध्य मुकाबल होगी। फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। कौमी टीम की नेशनल बैंक स्टेडियम में प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर नसीम शाह का कहना है कि इन विकेटों पर फास्ट बॉलर्स को खास मदद नहीं मिलती। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो जैसा चाहते हैं वैसी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ मैच के बारे में अभी कुछ नहीं सोचा। नेशनल स्टेडियम कराची की ग्रैंड ओपनिंग कल होगी। मारूफ गुलूकार परफॉर्म करेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो भी होगा। पीसीबी इफ्तिताही तकरीब में शहर के तमाम टेस्ट क्रिकेटर्स को बुलाएगा। शाहिद आफरीदी और यूनुस खान को भी मदऊ किया जाएगा। ओपनिंग में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। शायकीन शनाख्ती कार्ड दिखाकर स्टेडियम में दाखिल हो सकेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जमजमाती ट्रॉफी एक मरतबा फिर कराची पहुंच गई। निजी स्कूल में ट्रॉफी नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फातह टीम के रुकन रोमान रईस ने भी ट्रॉफी की नुमाइश में शिरकत की। ट्रॉफी को मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के लिए रखा जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ होगा 19 फरवरी को कराची में, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और उसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बाग जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, ख़राब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। पैका समेत कोई कानून मुस्तकिल नहीं होता। अक्सरियत मुत्तफिक हो तो कानून में तरमीम की जा सकती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि पैका एक्ट में तब्दीलियाँ लाने के लिए वजारत दाखिला, वजारत इत्तलात और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट का मुतनाज़ पैका एक्ट से मुतालिक तमाम दरख्वास्तों को यकजा करने का हुक्म। पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बचर और दीगर की दरख्वास्त पर समात। वफाकी हुकूमत दीगर हुकाम को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस। दरख्वास्त में उठाए गए नुकात का जवाब 2 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना है कि कल से 14 फरवरी तक मुल्क भर में भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी का कहना है कि तमाम PFUJs रोज़ाना 6 घंटे का कैंप लगाएंगी। भूख हड़ताली कैंपों में सिविल सोसाइटी, वकला, सियासी रहनुमा, ट्रेड यूनियंस भी शरीक होंगी। कराची में एक और टैंकर हादसा, एक और हलाकत। मंगूपीर मियांवाली कॉलोनी में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। रवां साल अब तक ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 100 हो गई। मलीर कैंट के करीब वाटर टैंकर की रिक्शे को टक्कर, रिक्शे में सवार मियां बीवी और बच्चा जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर का ड्राइवर टैंकर समेत फरार हो गया।
IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि हैवी ट्रैफिक के शहर में दाखिले से मुतालिक बहुत कन्फ्यूजन पैदा की गई हैं। लाजमी सामान की तरसील के लिए हैवी ट्रैफिक को दिन में भी काम करने की इजाज़त है। ऑयल, पानी, कंस्ट्रक्शन मटीरियल और दीगर सामान की तरसील की इजाज़त कानून में है। चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात में तय किया कि बड़े टैंकर्स का दाखिला रोकना है। मुल्क में पहला रोज़ा 2 मार्च को होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद की पैदाइश 28 फरवरी की शाम 5:45 पर होगी और उसके नजर आने का इम्कान 1 मार्च को है। कराची के इलाके डिफेंस खैबान मोमिन में बंगले पर AVCC के छापे के दौरान फायरिंग का मुकदमा दर्ज। पुलिस मुखबिर की बाजियाबी के लिए बंगले पर पहुंची तो मुलजिम ने फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में DSP समेत 3 एहलकार जख्मी हुए। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के घर से मुखबिर का मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ था। मुस्तफ़ा नामी शहरी को 6 जनवरी को अगवा किया गया था। कुरम में असलहे की हवालगी पर फरीकैन का इत्तफाक ना हो सका। मामला ग्रैंड जरगे के पास जाने का इम्कान। हुकूमत ने असलहा जमा कराने के तरीक़ाकार पर गौर शुरू कर दिया। जरगा रुकन का कहना है कि ग्रैंड जरगे में फरीकैन के नुमाइंदे जो फैसला करें हुकूमत उस पर अमल दरामद कराए। बगन बाजार के मुतासरीन की जल्द आबादकारी और मुआवजा अदा किया जाए। ज़राए के मुताबिक असलहा जमा कराने से मुतालिक अपर कुरम के फरीक की तजवीज़ है कि गाँव में किसी एक जगह फरीकैन का असलहा रखा जाए। असलहा गोदाम की एक चाबी इंतजामिया और दूसरी नशर के पास हो। किसी फरीक ने ज़बरदस्ती असलहा इस्तेमाल किया तो कमेटी हुकूमत का साथ देगी। JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आज हम अमन के लिए निकले हैं। हमारे खत्ते में अमन नहीं, अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। पेशावर में पश्तून फाटा कौमी मशावरती जरगे से खिताब करते हुए कहा, हम जरगों को इज्जत की नज़र से देखते हैं। कबाइल को अपने फैसले करने का हक दिया जाए। अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI का कहना है कि वो अपने केसेस का सामना इन्हीं जजेस के सामने करेंगे। अगले हफ्ते वो एक और ख़त लिखेंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बानी PTI ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने हमारे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होने का फैसला करें। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और फौज को एक साथ होना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि बानी PTI का आर्मी चीफ को लिखा गया खत बदनीयती पर मबनी है। खत पब्लिक पहले होता है और जिसे लिखा जाता है उसे पहुंचता भी नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिनका काम बोलता हो उन्हें बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रोज़ तकरीर करना, बढ़ के मारना नवाज शरीफ का काम नहीं। विफाक और सूबे के कामों में आपको नवाज शरीफ नजर आएगा। ट्रंप का गजा को रियल स्टेट के तौर पर देखने का मशवरा। गजा की मिल्कियत के बयान पर कायम कहा, मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक को ज़मीन के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है ताकि वहाँ दोबारा तामीर के अमल में मदद ली जा सके। दौरान परवाज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वुस्ता के ममालिक फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ वसाने पर तैयार हो जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर से बात करेंगे। गजा को मुस्तक़बिल की तरक्की के लिए एक अच्छा मकाम बनाएंगे। एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान पर बमबारी के बजाय एटमी डील को तरजीह देंगे। अगर हम वायदा कर लेते हैं तो इसराइल ईरान पर बमबारी नहीं करेगा। ये नहीं बता सकते कि ईरान को क्या कहने जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है ईरान जो करने का सोच रहा है वो नहीं करेगा। ईरान के इस्लामी इनकलाब की 46वीं सालगिरह। तेहरान में तकरीब से खिताब में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका अगर मुज़ाकरात के लिए मुखलिस है तो इसने पाबंदियाँ क्यों आयद की। गैर मुल्की दबाव के सामने नहीं झुकेंगे, जंग नहीं चाहते। इसराइल ने अमरीका की हिमायत से इलाकाई अदम इस्तेहकाम पैदा किया है। तकरीब से खिताब में हमास रहनुमा खलीलुल्लाह ने कहा कि मग़रिब अमरीका और ट्रंप के मंसूबे पहले की तरह नाकाम बनाएंगे। जश्न इनकलाब के सिलसिले में ईरान भर में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। सड़कों और ट्रेनों का इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बायस कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम पर सामान की हैंडलिंग और मुंतकली में मसाइल का सामना। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ इंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर सामान की क्लियरेंस में 48 से 72 घंटे लगते हैं। पाकिस्तानी पोर्ट्स पर इसी काम में 14 दिन लग जाते हैं। क्लियरेंस में ताख़ीर भारी नुकसान का बायस है। KPT और पोर्ट कासिम के दरमियान एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाने की तजवीज़।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तजावज़ात की जद में आने वाले बेरोज़गार अफराद की बहाली का फैसला। तजावज़ात के खिलाफ मुहिम से मुतासरा छोटे कारोबार की बहाली का हुक्म। मरीम नवाज़ ने कहा कि ट्रैफिक में आसानी के लिए तजावज़ात का खात्मा नागुज़ीर है, लेकिन आम आदमी को बेरोज़गार भी नहीं करेंगे। किसी गरीब से रोज़गार नहीं छीनना चाहते। हर शहर में इंसदाद तजावज़ात मुहिम के मुतासरा अफराद के लिए मुतबादिल जगह फराहम की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फ्रांस के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध की फ्रांसीसी कंपनीज को वाटर डिसैलिनेशन में सरमायाकारी की दावत। ज़राई टैक्स पर भी गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे में ज़राई टैक्स पहले से नाफिज था। ज़राई टैक्स 15% से बढ़ाकर 45% कर दिया गया है। 3 गुना बढ़ाया गया टैक्स बड़ा बोझ होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मागला एनक्लेव का दौरा। तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। मागला एनक्लेव का 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करके मालिकान को प्लॉट्स का कब्जा देने का फैसला। मागला एनक्लेव तक आसान रसाई के लिए नया रास्ता तामीर करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मनसूबे में शहरियों को तमाम जदीद सहूलतें फराहम की जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी से पाकिस्तान बरतानिया की तजारती काउंसिल के नुमाइंदों की मुलाकात। कामरान टेसौरी ने कहा सरमायाकारी तिजारत में इजाफे और बिजनेस वफूद में तबादलों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। काउंसिल की IT और तालीमी मनसूबों में इश्तराक की यकीन दहानी। सिंध के वज़ीर इत्तलात शजील मेमन ने कहा कि अवामी हिमायत खोने पर बानी PTI जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इल्ज़ामात एहतसाब से बचने की इनकी मुहिम का हिस्सा हैं। अपने दौर में बानी PTI ने अदलिया पर बेजा असर डालने की कोशिश की। सियासी फ़ायदे के लिए इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। शजील मेमन ने कहा कि बानी PTI जमहूरी इदारों का एहतराम करें और झूठे बयानियों को फैलाने से गुरेज करें। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी का वफाकी हुकूमत से IMF तकनीकी मिशन के वीज़े मनसूख करके उसे वापस भेजने का मुतालबा। कहा कोई खुद मुख्तार मुल्क गैर मुल्की को अपने अदालती निज़ाम का मुआयना करने की इजाज़त नहीं दे सकता। वज़ीर ख़जाना को ऐसी शराइत पर दस्तखत करने पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वाज़ेह हो चुका है IMF मुआहदा पार्लियामेंट और अवाम से क्यों छुपाया गया था। कराची के डाव मेडिकल कॉलेज ने दोहरे डोमिसाइल की बुनियाद पर 30 तलबा के दाखिले रोक दिए। इंतज़ामिया के मुताबिक ये उम्मीदवार पिछले साल अंदरून सिंध में दाखिला न मिलने पर कराची का डोमिसाइल बनाकर कामयाब हुए। दाखिला लेने में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का मैट्रिक और इंटर कराची से बाहर का था। कराची के इलाके FB एरिया ब्लॉक 14 में खातून से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को सोशल मीडिया पर CCTV वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए क्रैकडाउन जारी। 3 दिन में ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 28 भट्टे गिरा दिए गए। 14 सनती यूनिट सील और हज़ारों किलोग्राम ममनुआ प्लास्टिक बैग जब्त कर लिए गए। टेक्सटाइल, स्टील और चावल मिलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 343 नोटिस जारी किए गए। जुर्माने भी आए। मरियम औरंगजेब का कहना है कि कानून के मौसर नफाज और निगरानी से माहौल की बेहतरी और स्मॉग का खात्मा करेंगे। विमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों का इकबाल स्टेडियम में ट्रेनिंग कैंप जारी। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों ने सुबह के सेशन में फिजिकल ट्रेनिंग और रनिंग की। खवातीन खिलाड़ियों ने फील्डिंग और कैचिंग की अमली मशकें की। विमेन क्रिकेटर्स का ट्रेनिंग कैंप 28 फरवरी तक जारी रहेगा। मारूफ खत्तात, मुसव्विर और शायर सादिक़ैन अपनी मिसाल आप। सादिक़ैन को दुनिया से रुखसत हुए 38 बरस बीत गए। उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें निशान इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई आला एजाज़ात से नवाजा गया।